नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड पर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को 74th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ठीक है दोस्तों, आज है 15 अगस्त 2020 और दोस्तों आज का टेस्ट जो हुआ था 9 PM में, उसका मैं आपको आज मैथमेटिक्स का सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने वाला हूं, वो भी बहुत ही आसान तरीका से। तो दोस्तों, आज का अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर लूसेंट सामान्य विज्ञान का मैं सारा चैप्टर कवर करा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, जिससे आपको बहुत ही फायदा होने वाला है एनटीपीसी, ग्रुप डी, और अगर आप बीएसएससी या बीपीएससी या बिहार दरोगा कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं तो उसमें आपको साइंस में सारा क्वेश्चंस कवर हो जाएगा। और दोस्तों, इसी चैनल पर आपको आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स का पूरा सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो दोस्तों, जरूर सब्सक्राइब करिए चैनल को और हमें सपोर्ट कीजिए। बस आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कीजिए दोस्तों, यही आपसे मैं यही मांगता हूं। तो दोस्तों, देखते हैं आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि PQRST एक चक्रीय पंचभुज है। ठीक है दोस्तों, और PT जो है सो व्यास है। तो कोण PQR और कोण RST दोनों का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक हम सर्कल बनाएंगे, एक सर्कल यानी वृत्त। ठीक है, और चक्रीय पंचभुज जो होता है, कोई भी चक्रीय चतुर्भुज पंचभुज कुछ भी हो, उसमें क्या होता है कि उसका सारा शीर्ष जो होता है वृत्त की परिधि पे होता है। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि PT जो है सो वृत्त का व्यास है। तो अगर हम यहाँ से ये व्यास खींचे, और व्यास जो होता है दोस्तों, किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। तो ये P और ये T व्यास हो गया, और QRS ये Q हो गया, ये R हो गया और ये S हो गया। ठीक है, तो यानी ये एक भुजा, चक्रीय पंचभुज का एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा A और एक भुजा ये, सारी भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है दोस्तों, और ये त्रिज्या हो गया, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, और यहां से ये भी त्रिज्या और यहां से ये भी त्रिज्या। ठीक है, तो कह रहा है कोण PQR प्लस कोण RST का मान निकालना है हमको। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यहां पर दोस्तों आपको पता है कि PQ बराबर है QR के, और ये भी बराबर है RS के, और ये बराबर है ST के। यानी जो भुजा PQ है ये बराबर है QR के, यानी सारी भुजाएं जो है ये ऊपर वाले सभी क्या है? बराबर हैं। ठीक है, तो ये टोटल कोण यहां से यहां तक 180 डिग्री होगा। तो 180 को ये 4 भागों में डिवाइड करेगा, यानी एक कोण जो हो जाएगा, अगर हम कोण P, अगर इसको हम मान ले O, तो कोण POQ निकालेंगे, यानी एंगल POQ निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। और दोस्तों यहां पर इस त्रिभुज POQ में PO बराबर है OQ के, यानी ये भुजा बराबर है इस भुजा के, क्योंकि दोनों त्रिज्या है, और बराबर भुजाओं के संगत कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये भी होगा। तो ये 45 है, तो ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा दोस्तों? 135 डिग्री। ठीक है, ये दोनों मिलाकर कितना होगा? 135 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये 45 है, तो ये दोनों मिलाकर के 135 डिग्री, यानी एंगल ये जो P है और एंगल Q है ये 135 दोनों मिलाकर के हो जाएगा। यानी ये जो होगा ये बीच वाला 135 डिग्री, ये भी 135 डिग्री और ये भी 135 डिग्री, क्योंकि ये सब क्या है? एंगल सब है बराबर हो जाएगा। तो ये भी 135, ये भी 135, ये भी 135, यानी एंगल Q, एंगल R और एंगल S। यानी इसमें कह रहा है दोस्तों कि एंगल PQR, तो एंगल PQR यानी एंगल PQR इसका वैल्यू, और एंगल RST इसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू निकालना है। ये 135 है, तो 135 और प्लस कितना हो जाएगा? ये भी 135 होगा, तो ये भी 135 डिग्री, यानी 270 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। यानी आपका B ऑप्शन सही हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब हम लोग
आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। 2 नंबर में कह रहा है कि x का वैल्यू दिया हुआ है हमको, कितना दिया हुआ है, √3 प्लस √2 और बट्टा में कितना है, √3 माइनस √2। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि हर का प्रमेयकरण करते हैं। तो हर का प्रमेयकरण कैसे करते हैं, जो हर में हमको दिया हुआ है उसका साइन चेंज करेंगे, अगर माइनस है तो प्लस करेंगे और प्लस है तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पर माइनस है तो इसको प्लस करके ऊपर नीचे उसी से गुना कर देंगे, यानी √3 प्लस √2 हो जाएगा, बट्टा में √3 प्लस √2। तो वहां पर ऊपर में क्या हो जाएगा, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 होगा, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 होगा, 3 में से 2 घट के नीचे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी 3 प्लस बी स्क्वायर यानी 2 प्लस 2√3 गुना √2, इसका जो वैल्यू हो जाएगा 5 प्लस 2 √6। x का वैल्यू हमको क्या आ गया, 5 प्लस 2 √6। अब दोस्तों हम लोग निकालेंगे 1/x का वैल्यू। तो 1/x निकालेंगे तो 1/ कितना हो जाएगा, 5 प्लस 2√6। अब फिर नीचे रूट बनाकर तो नीचे फिर हर का प्रमेयकरण करेंगे, तो अब प्लस साइन है तो इसको माइनस करके ऊपर नीचे फिर गुना करेंगे, तो 5 माइनस 2√6 और बट्टा में कितना, 5 माइनस 2√6। अब दोस्तों ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 5 माइनस 2√6, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा, और नीचे हो जाएगा 25 और में से 24 घटा तो 1, यानी 5 माइनस 2√6। अब हम लोग निकालेंगे x प्लस 1/x का वैल्यू। x प्लस 1/x निकालेंगे तो x का वैल्यू कितना था हमको, 5 प्लस 2√6, 5 प्लस 2√6, और x 1/x का वैल्यू कितना है, प्लस 5 माइनस 2√6। इससे ये कैंसिल हो गया, बचा कितना 10। इसका जो वैल्यू आ गया दोस्तों, x प्लस 1/x का वैल्यू आ गया कितना 10। और हमको आपको पता है कि x³ प्लस 1/x³ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3ab, यानी 3 इंटू x इंटू 1/x इंटू x प्लस 1/x। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। यहां से हम लोग इसका हमको वैल्यू पता है कितना 10 का क्यू होगा 1000, माइनस इससे x कट गया, और ये जो हो जाएगा दोस्तों यहां पर 3 गुना इसका वैल्यू फिर कितना 10। ठीक है, यानी 1000 में से 30 घट जाएगा, यानी 970 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये भी आपका समझ में आ गया होगा, मैंने सारा डिस्क्राइब करके बताया है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान भाषा में। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, O जो है O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है। कोई त्रिभुज है ये, ठीक है, ये त्रिभुज है, ये है A, ये है B, ये है C। और परिकेंद्र का मतलब होता है दोस्तों जो परिवृत्त है, जो बाहर का वृत्त है उसका केंद्र जो होता है वही इसको क्या बोलते हैं, परिकेंद्र बोलते हैं। ठीक है, यहाँ ये क्या है, कौन सा बिंदु है, O बिंदु है। अब BAC, कोण BAC जो दिया हुआ है 85 डिग्री दिया हुआ है, कोण BAC जो है ये कितना दिया हुआ है, 85 डिग्री दिया हुआ है, और BCA 75 डिग्री, और BCA ये कितना दिया हुआ है, ये 75 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 डिग्री, तभी तो तीनों मिलाकर 180 होगा। तो कोण OAC का मान निकालना है हमको, कितना, कौन सा निकालना है, कोण एंगल OA और C, यानी इसका जो वैल्यू यहां से ये लाइन खींचेंगे, इसका जो वैल्यू आएगा वो हमको निकालना है। ठीक है दोस्तों, इसको बताने से पहले मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट बता देता हूं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है ऐसा कि अगर कोई वृत्त हो तो वृत्त के किसी जीवा द्वारा एक ही खंड में केंद्र पर जो बना कोण है परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। अगर ये x है तो ये 2x होगा, अगर ये 10 है तो ये 20 होगा। ठीक है दोस्तों, और एक और मैं आपको बता देता हूं कि अगर कोई त्रिभुज है, त्रिभुज की अगर 2 भुजाएं बराबर है तो उसका संगत कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। तो यही दोनों का यूज यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर
इसको भी लाइन यहाँ से खींच दे तो जो ये कोण होगा वही ये भी कोण होगा, क्योंकि ये और ये तो वृत्त की त्रिज्या है, दोनों बराबर है। तो इस त्रिभुज में जो कोण ये होगा ये भी वही होगा। अगर इस कोण को x मानेंगे तो ये भी x होगा। और दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं आपकी AC जो है वृत्त की जीवा है, और AC से जो वृत्त की परिधि पर कोण बन रहा है उसका दोगुना होगा केंद्र पर बना कोण, यानी ये जो कोण हो जाएगा ये कोण 40 डिग्री होगा, क्योंकि ये 20 डिग्री है। ठीक है, इसका दोगुना हो जाएगा ये इस थ्योरम से। ठीक है, तो ये 40 है और ये x है, ये x है, यानी x प्लस 40 बराबर कितना 180 डिग्री हो जाएगा इस त्रिभुज में। तो यहाँ से 2x बराबर 140 घटे तो 40 डिग्री, तो x बराबर कितना हो जाएगा 70 डिग्री। यानी दोस्तों ये जो x हमने माना था, यानी एंगल OAC का जो वैल्यू है वो कितना आ गया 70 डिग्री। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 6 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत k है। तो दोस्तों अगर पहली संख्या x मानेंगे, दूसरी संख्या x+1 होगा, तीसरी संख्या x+2, चौथी संख्या x+3, पांचवी संख्या जो होगा x+4 और छठी संख्या x+5। सभी का योग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6x+15, और इसका औसत जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है k दिया हुआ है, यानी 6 संख्या का औसत k है तो सभी का योग क्या हो जाएगा 6k। यहां से हम लोग k का वैल्यू अगर निकालते हैं तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी औसत कितना हो जाएगा, औसत हो जाएगा x, क्योंकि 6 से दोनों भाग, इसमें 6 से भाग होगा तो x हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/6, यानी x प्लस कितना 5/2। k का वैल्यू कितना होगा x प्लस 5/2। अब दोस्तों अब कह रहा है इसमें कि अब जो है सो 2 और संख्या को जोड़ दिया, यानी x+6 भी जोड़ दिया और x+7 भी जोड़ दिया। तो अब क्या होगा, अब क्या है कि अब 8 संख्या हो गया, यानी 8x प्लस, अब इतना तक 15 जोड़ था तो 15 6 21 और 21 7 28, तो 8x प्लस 28/8, इसका वैल्यू ये नया औसत हो गया। पुराना औसत क्या था, पुराना औसत था ये, अब नया औसत हो गया ये। तो पूछ रहा है कि पुराने औसत से कितना ज्यादा है नया वाला औसत। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 8 से इसमें डिवाइड होगा तो x हो जाएगा। ठीक है, और 7/2 x+7/2, यानी पूछ रहा है कि ये कितना ज्यादा है इससे, पुराने वाले से नया वाला कितना ज्यादा है। तो अगर नया वाले में से पुराना वाला घटा लें तो निकल जाएगा ये, यानी x+5/2 इसमें से घटा लेंगे तो पता चल जाएगा अपना। तो यहां से अगर x+7/2 माइनस x-5/2 करेंगे तो इससे ये चला गया, ये कितना बच गया 7/2 माइनस 5/2, तो यहां से 2/2 हो जाएगा, यानी कट के 1। यानी दोस्तों जो पहला जो k का वैल्यू था औसत, उससे हमको नया वाला औसत कितना है 1 ज्यादा हो जाएगा, यानी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर में कह रहा है एक बिंदु Q वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर पर है। कोई वृत्त है, ठीक है, वृत्त के केंद्र से कोई बिंदु है Q, इसकी दूरी जो है कितना है 13 सेंटीमीटर है। वृत्त में Q से बनाई गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, और यहां से कोई स्पर्श रेखा इस वृत्त पर खींचे हैं तो उसकी लंबाई, ये स्पर्श रेखा है, ठीक है दोस्तों, ये वृत्त को टच कर रहा है तो इसकी लंबाई कितनी है 12 है। ठीक है, अब कह रहा है कि वृत्त के निकटतम बिंदु से Q की दूरी कितनी है। ठीक है दोस्तों, वृत्त का निकटतम बिंदु यहां पर है। ठीक है दोस्तों, सबसे निकटतम बिंदु कहां है वृत्त का, जो वृत्त की परिधि पर वही निकटतम होगा, थोड़ा सा दूर करेंगे तो ये दूर होते जाएगा। सबसे निकटतम बिंदु क्या है, ये है परिधि पर। अब कह रहा है कि यहां से इसकी दूरी कितनी है, Q की दूरी कितनी है। हमको दोस्तों आपको पता है कि वृत्त की पर खींची गई स्पर्श रेखा पर यदि वृत्त के केंद्र से कोई लाइन काटा जाए तो वह जो है सो वह क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, 90 डिग्री पर काटता है, तो ये 90 डिग्री हो गया, यानी ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो आधार निकालते हैं तो इतना का स्क्वायर में से इतना स्क्वायर घटाते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या है। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर घटाएंगे तो 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा
25 और 25 का 5, यानी अगर हम लोग r का वैल्यू निकालेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, यानी 169 माइनस 144, यानी ये कितना हो जाएगा 25 रूट अंडर में यानी 5। तो त्रिज्या का वैल्यू कितना आ गया हमको, ये 5 आ गया, तो ये भी कितना होगा 5 होगा। टोटल यहां से लेकर यहां तक 13 है, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी आपका बी ऑप्शन सही है। वृत्त के सबसे निकटतम बिंदु से क्यू की दूरी जो है वो कितनी है 8 है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि रूट अंडर 7 माइनस 1, इसमें क्या दिया रूट अंडर 7 माइनस 1, बट्टा में है रूट अंडर 7 प्लस 1 और माइनस है रूट अंडर 7 प्लस 1 और बट्टा में कितना रूट अंडर 7 माइनस 1। दोनों का दोस्तों भिन्न का घटाव करेंगे और दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा रूट अंडर 7 प्लस 1 इंटू रूट अंडर 7 माइनस 1। अब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, इससे ऊपर गुना हो जाएगा, यानी रूट अंडर 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस हो जाएगा रूट अंडर 7 प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि इधर इससे इसमें गुना होगा, इससे इसमें गुना होगा। तो दोस्तों आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, यानी रूट अंडर 7 माइनस 1 प्लस रूट अंडर 7 प्लस 1, ये a प्लस बी हो गया, इंटू ए माइनस बी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा रूट अंडर 7 माइनस 1 माइनस रूट अंडर 7 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बट्टा में हो जाएगा यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 7 माइनस 1। ठीक है, अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं अगर यहाँ के बाद, तो यहाँ पर दोस्तों एक से ये एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 रूट अंडर 7 और गुना यहां से आप लोग देख रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 1 है तो ये 7 7 कट जाएगा, यानी -2 गुना -2 और बट्टा में कितना हो जाएगा 6। ठीक है दोस्तों, तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि -4 रूट अंडर 7 बट्टा 6 है, यानी ये जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा कटेगा तो ये हो जाएगा -2/3 रूट अंडर 7। और दोस्तों ये टोटल का जो बराबर दिया हुआ है कितना वैल्यू है, बराबर ये है a प्लस रूट अंडर 7b। अब दोस्तों इस दोनों में हम लोग कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन कैसे करेंगे, रूट अंडर 7 वाले को रूट अंडर 7 वाले के साथ, a वाले को a वाले के साथ, इधर प्लस में कुछ नहीं है, यानी a का जो वैल्यू है इधर 0 है, तो a बराबर 0 हो गया। और b का जो वैल्यू होगा रूट अंडर 7 के गुना में कौन सा है -2/3 है, तो b का जो वैल्यू हो जाएगा -2/3, यानी a का वैल्यू हो गया 0 और b का वैल्यू -2/3। ठीक है दोस्तों, यानी आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर हो गया है, यहाँ पर 26% के जगह पर आप लोग 20% करेंगे। तो 20 कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है। तो दोस्तों अंकित मूल्य मान लेते हैं x रुपया और क्रय मूल्य यानी अंकित मूल्य जो है x रुपया और CP यानी कॉस्ट प्राइस जो है क्रय मूल्य जो है वो 100 रुपया है। ठीक है, तो अंकित मूल्य पर 20% छूट दी जाती है, यानी अंकित मूल्य x है, इस पर 20% छूट दिया तो 80/100, ये हो गया क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य छूट दी जाती है तो 20% का लाभ होता है। ठीक है दोस्तों, क्रय मूल्य 100 रुपया है तो 20% लाभ लेकर के कितना हो जाएगा 120 रुपया। ठीक है, तो कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 20% छूट दी जाती है तो 20% का लाभ होता है, यानी अंकित मूल्य पर जो हम बेच रहे हैं वो 120 रुपया के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यदि छूट 30% दी जाए तो यहाँ से दोस्तों x का वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले x का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 चौके 80, 20 पंचे 100 और 4 तिया 12, यानी 30, यानी 3 पंचे 150, यानी 150। x का वैल्यू हो गया 150 रुपया, यानी 150 रुपया में 20% छूट देने पर हमको 120 रुपया में बिक रहा है। ठीक है, तो हमको 20% लाभ हो रहा है, 100 रुपया क्रय मूल्य था तो 20% लाभ हुआ। अब कह रहा है कि 30% छूट दी जाए, अब जो है सो 150 में 30% छूट दिया जाए तो 70/100 होगा। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा 15 7 105, कट करके कितना आ जाएगा 105 रुपया में बिक रहा है, 30% छूट दे रहे हैं तो 105 में बिक रहा है। क्रय मूल्य हमको 100 रुपया था, बिक रहा है 105 में, तो कितना परसेंट लाभ हो रहा है 5% लाभ हो रहा है, यानी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 3 बर्तनों में दूध और पानी के मिश्रण की मात्रा कितनी है? 6:1। पहला में है 6:1, दूसरा में है 5:2 और तीसरा में है 3:1। ठीक है दोस्तों, ये दूध पानी और दूध पानी का तीनों में मिश्रण है। तो इसमें दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी? 6/7, क्योंकि जिसकी मात्रा पूछ रहा है उसको ऊपर लिखते हैं और जोड़ करके दोनों के नीचे में लिखते हैं। दूध इतना हो गया इसमें और पानी इसमें 1/7। उसी तरीके से इसमें दूध हो गया 5/7 और पानी 2/7 और इसमें जो हो गया दूध हो गया 3/4 और पानी 1/4। अब दूध वाले को दूध वाले के साथ जोड़ लेंगे। ठीक है, दूध वाले को दूध वाले के साथ जोड़ेंगे तो 6/7 प्लस 5/7 प्लस 3/4 ये हो गया दूध की मात्रा। और पानी की मात्रा जो है 1/7 प्लस 2/7 प्लस 1/4 दोनों को जोड़ लेंगे और दोनों का जो अनुपात आएगा वही तीनों मिश्रण को मिलाने के बाद जो अनुपात कराए, तीनों मिश्रण को एक साथ मिला दिया जाए तो अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा वही हमको निकालना था। तो दोस्तों इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तीनों का एलसीएम जो हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा? 28। इसका एलसीएम हो जाएगा 28 और तो ऊपर जो हो जाएगा 24 प्लस 20 प्लस 21। ठीक है, तीनों जोड़ लेंगे, इनका जोड़ कर देंगे, अनुपात जो हो जाएगा इसका भी 28 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 4 प्लस 8 प्लस 7। ठीक है, अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 44, 20 60 और 5 65, 65/28। और इसका जो हो जाएगा 8 4 12 7 19/28। 28 से 28 कट गया, बचा कितना? 65:19। यानी लास्ट जो रेशियो अनुपात जो हो जाएगा अंतिम मिश्रण में वो हो जाएगा 65:19। यानी हम लोगों ने क्या किया? दूध की मात्रा अलग निकाल लिया और पानी की मात्रा अलग निकाल कर दोनों का जोड़ करके अनुपात निकाल दिया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 मजदूर प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 18 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची दीवार 10 दिन में बना सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 32 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी तथा 9 मीटर ऊंची दीवार 8 दिन में कितने मजदूर बना सकेंगे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग अनुपात और विलोमानुपात मेथड से बनाएंगे। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे हमको पूछ रहा है मजदूर की संख्या। ठीक है, मजदूर की संख्या पूछ रहा है और पहले मजदूर की संख्या कितनी थी? पहले मजदूर की संख्या थी 8। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें 8 लिख देते हैं, यहाँ पे 8 लिख दिया, अनुपात x कर देते हैं क्योंकि हमको मजदूर की संख्या अब निकालना है। ठीक है, और समानुपात का साइन देते हैं यहाँ पर और इस मजदूर की संख्या से सभी का कंपैरिजन करते हैं, जितना डाटा दिया हुआ है सभी का कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो प्रतिदिन 9 घंटा काम कर रहा था, पहले क्या करता था? प्रतिदिन 9 घंटा काम करता था और अब काम करता है प्रतिदिन 6 घंटा। ठीक है, तो 9 घंटा प्रतिदिन काम करेगा तो अगर ज्यादा घंटा प्रतिदिन काम करेगा तो मजदूर की संख्या कम लगेगा, यानी विलोम अनुपात हो गया, ज्यादा तो कम। ठीक है, तो बाद वाले को पहले लिखेंगे यानी 6:9 हो गया। अब क्या है? 18 मीटर, जितना मीटर ज्यादा लंबा घर बनाएंगे उतना ज्यादा मजदूर लगेगा, तो सीधा अनुपात ज्यादा तो ज्यादा, तो ये हो जाएगा 18 अनुपात, यानी पहले वाला को पहले लिखेंगे। और अब कितना मीटर कह रहा है? 32 मीटर, तो 32। और फिर चौड़ी में भी वही सेम है दोस्तों, सीधा अनुपात होगा, जितना मीटर चौड़ा ज्यादा बनाएंगे उतना मजदूर ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 2:3। उसी तरीके से ऊंची में भी सेम है, जितना ऊंचा बनाएंगे उतना ज्यादा मजदूर लगेगा, ये सीधा अनुपात है, तो 12:9। अब एक और बच गया, कौन सा? दिन। अगर हमको दिन ज्यादा लग रहा है तो मजदूर कम हमने लगाया तभी तो दिन ज्यादा लग रहा है, या दिन कम लग रहा है तो मजदूर ज्यादा, यानी विलोम अनुपात, उल्टा अनुपात हो गया। ये मजदूर कम तो दिन ज्यादा और दिन कम तो मजदूर ज्यादा, तो यानी ये पहले बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में होगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले था कितना? 8 दिन, बाद में था 8 दिन, तो बाद वाला पहले लिखाएगा 8 कितना? अब पहले कितना था? 10। अब क्या करेंगे दोस्तों? अब अंदर वाले का गुना अंदर वाले से करेंगे और बाहर वाले गुना बाहर वाले से करके बराबर करेंगे, यानी ये जो हो जाएगा 9 गुना 32 गुना 3 गुना 9 गुना 10 गुना 8, ये बराबर हो जाएगा इस x से गुना करेंगे सभी के साथ। ठीक है, x गुना 6 गुना 18 गुना 2 गुना 12 गुना 8 के।
ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो काट देंगे पूरा सभी को। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 9 गुना 32 गुना 3 गुना 9 गुना 10 गुना 8 और बट्टा में हो जाएगा कितना 6 गुना 18 गुना 2 गुना 12 गुना 8। ठीक है दोस्तों, अब यहां से कौन कौन कटता है, ये 8 से ये 8 कट जाएगा। ठीक है, दोनों 8 से ये 8 से ये 8 कट गया। अब जो है सो इस 9 से 9 दूना 18। ठीक है, अब दोस्तों कौन कौन सा कट रहा है, ये 2 दूना 4 8 32 ये कट जाएगा। ठीक है, अब ये 4 दूना 8 और 4 तिया 12 ये कट जाएगा। ठीक है, अब ये 3 से ये 3 भी कट जाएगा। ठीक है, अब यहां से 2 तिया 6 और 2 पंचे 10 कट जाएगा। और दोस्तों ये से ये कटेगा 3 बार में, तो x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू हो गया 3 गुना 2 गुना 5, ये हो गया 30, यानी 30 मजदूर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपको बैठाना है समानुपात विलोमानुपात में कि कौन सा समानुपात में आ रहा है और कौन सा विलोमानुपात में आ रहा है, तो आपको बन जाएगा। और ये लाते कैसे हैं, ये जो डाटा हमको निकालना है, जो हमको पूछ रहा है उसके साथ सभी का कंपैरिजन करते हैं। और अगर ये बढ़ाने पर ये घट रहा है, चाहे ये बढ़ाने पर ये घट रहा है तो विलोमानुपात हो गया, और ये बढ़ाने पर ये बढ़ रहा है तो समानुपात हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज जो है मान लेते हैं ये एबीसी है, ए है, बी है और ये सी है। इसमें ये भुजा और ये भुजा बराबर है, जिसकी लंबाई कितनी है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ ए बी बराबर AC बराबर 10 सेंटीमीटर। AD जो है 8 सेंटीमीटर है। एक AD है, यहां से लेकर यहां तक खींचा गया है AD, इसका लंबाई 8 सेंटीमीटर है। A से BC पर मध्यिका है। ठीक है दोस्तों, AD जो है 8 सेंटीमीटर और A से B पर क्या है, मध्यिका है। और समद्विबाहु त्रिभुज मध्यिका जो होती है वो लंबवत काटती है और इसको 2 बराबर बराबर भागों में विभाजित करती है। अगर ये जो है अगर ये x है तो ये भी x होगा। ठीक है, और हमको पूछ रहा है कि BC की लंबाई कितनी है, यानी टोटल लंबाई यहां से लेकर यहां तक पूछ रहा है। ये 10 दिया हुआ, ये 8 दिया हुआ और ये समकोण है, समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो इसमें अगर आधार का स्क्वायर करेंगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होगा, यानी x का वैल्यू निकालेंगे तो रूट अंडर जो हो जाएगा वो 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, यानी जो x का वैल्यू हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू 6 होगा तो इसका भी वैल्यू 6 होगा। टोटल लंबाई 6 6 12। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही 12 सेंटीमीटर। 14 नंबर क्वेश्चन में है, यदि 48 मीटर लंबी इमारत की 48.3 मीटर छाया पड़ती है, एक इमारत है इतनी ऊंची, ये 48 मीटर लंबी है और इसकी छाया जो है जमीन पर वो कितनी है 48√3। और हमको पूछ रहा है सूर्य का उन्नयन कोण, यानी ये थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, थीटा के सामने का भुजा P और थीटा के बगल का B और ये H। ठीक है, तो अगर हमको P और B में रिलेशन निकालना है तो टेन थीटा लगाएंगे। टेन थीटा बराबर P बट्टा B होता है, तो टेन थीटा बराबर P का वैल्यू हमको 48 है और B का 48√3 है, तो 48 बट्टा 48√3, 48 कटा, तो टेन थीटा बराबर 1/√3। तो 1/√3 जो है टेन कितना का वैल्यू होता है, थीटा बराबर 30 डिग्री, टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3 होता है, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है x का वैल्यू दिया हुआ है P कोसेक थीटा और y का वैल्यू है Q कॉट थीटा। तो यहां से x दिया हुआ है P कोसेक थीटा और y का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना है Q कॉट थीटा। तो यहां से दोस्तों अगर हम लोग कोस थीटा का वैल्यू निकालते हैं, कोसेक थीटा का वैल्यू निकालते हैं, कितना हो जाएगा x बट्टा P, और यहां से कॉट थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो y बट्टा Q। ठीक है, और आपको पता है कि कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया कि x स्क्वायर बट्टा P स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बट्टा Q स्क्वायर बराबर 1। तो इसी का वैल्यू पूछ रहा है, x स्क्वायर बट्टा P स्क्वायर माइनस y स्क्वायर Q स्क्वायर का वैल्यू, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी आपका सी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है दोस्तों, और 66
66,49 का वर्गमूल में इकाई का स्थान क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों 66,49 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका वर्गमूल जो हो जाएगा, जिसका इकाई का आपको 7 आ जाएगा। आप उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, जोड़ा लगा करके आप वर्गमूल इसका निकाल के चेक करेंगे, ठीक है। तो आपको 7 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। 18 नंबर में कह रहा है यदि मूल राशि और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात 25:1 है तो ब्याज की दर कितनी है। मूल राशि यानी P और 1 वर्ष का साधारण ब्याज P गुना R गुना 1 बट्टा 100 बराबर कितना है, 25:1 है। ये P से P कट गया, 100 ऊपर जाएगा, यानी 100 बट्टा कितना हो जाएगा, R बराबर 25:1, 25 चौके 100, R बराबर कितना 4%, ठीक है दोस्तों। तो आपका जो वैल्यू आ गया R का दर जो है सो 4% होगी, ठीक है दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है चौथे चतुर्थांश में एक बिंदु x अक्ष से 6 यूनिट दूर है। चौथा चतुर्थांश, सबसे पहले तो आपको चतुर्थांश पता होना चाहिए, ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, तीसरा होता है, ये चौथा होता है। तो चौथे चतुर्थांश में एक बिंदु जो है तो x अक्ष से 6 यूनिट दूर है। चौथे चतुर्थांश में यहां पर इस चतुर्थांश में इसमें x अक्ष से 6 यूनिट दूर है, यानी यहां से 6 यूनिट दूर है और y से 7 यूनिट दूर है। तो y से 7 यूनिट दूर, y अक्ष है ये, इससे 7 यूनिट दूर कहां पे होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा। इससे 6 यूनिट दूर अगर यहाँ पे है तो ये पॉइंट अगर यहाँ पे है तो इसकी लंबाई हो जाएगी 7 और इसकी लंबाई हो जाएगी 6, ठीक है। तो बिंदु के निर्देशांक क्या है, तो बिंदु का निर्देशांक जो है दोस्तों ये 7 है, यानी 7, यानी ये यहां से यहां तक 7, तो ये पॉइंट 7 x का बराबर 7 हो जाएगा, और यहां से यहां तक 6 है, यानी ये पॉइंट 6 होगा, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा x 7 और y 6, यानी 7 और ये y माइनस में है इसलिए -6। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। y माइनस में था इसलिए -6 होगा, x प्लस में था इसलिए +7 होगा, यानी x और y होता है निर्देशांक, x 7 y -6। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों कि किसी कंटेनर में रखा रंग 9.375 वर्ग मीटर के क्षेत्र को रंगने के लिए पर्याप्त है। इस कंटेनर में रखे रंग से ये जो दिया हुआ है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना का ईंट को सेंटीमीटर माप की ईंट कितनी ईंटें रंगी जा सकेंगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा और इसका एरिया निकालेंगे सेंटीमीटर में और इस एरिया से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हमको 9.375 को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, वर्ग मीटर को वर्ग सेंटीमीटर में, तो 100 गुना 100 दो बार गुना करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ग मीटर है, 2 बार मीटर गुना है तो 2 बार सेंटीमीटर 100 से गुना करना पड़ेगा। और बट्टा में अगर निकालते हैं तो किसी भी घनाभ का क्षेत्रफल जो होता है LB प्लस BH प्लस HL, तो LB जो हो जाएगा 22.5 गुना 10 प्लस BH जो हो जाएगा 10 गुना 7.5 और HL जो हो जाएगा 22.5 इंटू 7.5। अब दोस्तों सभी को गुना करके जोड़ेंगे और इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो हो जाएगा 100 आएगा, जो कि बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, आप लोग कर लेना इसे, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC और DEF दोनों समरूप है, उनके परिमाप का अनुपात 4:1 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कोई भी त्रिभुज अगर समरूप हो तो उसका जो भुजा का जो अनुपात होता है, भुजा और भुजा का जो अनुपात होता है दोनों त्रिभुज के, वह उसके परिमाप के अनुपात के बराबर होता है। तो अगर परिमाप का अनुपात हमको 4:1 दिया हुआ है तो भुजा का भी अनुपात कितना हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। और जो भुजा का जो अनुपात होता है उसका अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 16:1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले मिनट में एक रेलगाड़ी 500 मीटर चलती है। पहले मिनट में कितनी चलती है, 500 चलती है। अगले 4 मिनट में वह प्रत्येक मिनट में पहले मिनट से 125 मीटर अधिक चलती है, ठीक है दोस्तों। तो पहला में 500 तो दूसरा में कितना, दूसरा में 625 और तीसरे मिनट में कितना हो जाएगा दोस्तों 750, चौथे मिनट में
75 और 5वें मिनट में हो जाएगा 1000 मीटर। ठीक है दोस्तों, और सभी को जोड़ेंगे तो सभी को जोड़ने के बाद जो हमको आ जाएगा, ये आ जाएगा 3750 मीटर, यानी 3.75 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब आगे कह रहा है कि इन 5 मिनटों में रेलगाड़ी की औसत गति प्रति घंटा क्या होगी। तो गति निकालेंगे, अगर गति बराबर होता है दूरी बट्टा समय, यानी 3.75 और 5 मिनट है, 5 मिनट घंटा में चलेंगे तो 60 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी 3.75 गुना 60 बट्टा कितना 5, इससे काटेंगे तो 12, यानी ये जो 12 से इसको गुना करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा आपका 45 किलोमीटर प्रति आवर। आप इसको गुना करके चेक कर लेना। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों क्या कह रहा था इसमें? जो क्वेश्चन में कह रहा था कि पहला बार में 500 है और आगे जो 4 मिनट चलता है वो 1 मिनट पहले जो चलता था उससे 125 आगे ज्यादा चलता था, तो उसी करके हम 5 मिनट का निकाल दिए। सभी का योग निकाल करके आराम से आप गति निकाल सकते हैं। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कोस स्क्वायर 30 का जो वैल्यू होता है दोस्तों वो होता है √3/2। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस साइन 60 का वैल्यू है √3/2, ये भी √3/2, इसका भी स्क्वायर प्लस tan 45 का वैल्यू होता है 1 का स्क्वायर प्लस sec 60 का जो वैल्यू होता है वो cos 60 का उल्टा, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो ये 2 का स्क्वायर प्लस cos 0 का वैल्यू होता है 1। ठीक है दोस्तों, और सभी का हम लोग सभी का क्या करेंगे, हम लोग जोड़ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा √3/2 का, यानी 3/4 प्लस 3/4 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1, इसका हम लोग योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 6/4 6/4 प्लस 6, यानी 6 चौका 24 6 30/4, यानी 15/2। आपका आंसर जो हो जाएगा 15/2। दोस्तों अगर आपको साइन कोस टेन थीटा का वैल्यू याद नहीं रहता है तो मैंने एक वीडियो बना रखा है, उस पर जाकर के आप लोग देखिए। एक बार वीडियो देखने के बाद आपको दोबारा वीडियो देखने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको जिंदगी भर के लिए आपको साइन कोस टेन का वैल्यू याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ज्योमेट्री नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको मिल जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन करें, ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी और सी डी एक दूसरे के लंब 2 व्यास हैं। ठीक है, अब ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है, ये ओ है, और ए बी एक ए बी व्यास है और एक सी डी व्यास है। ये ए बी है और ये सी डी है। जीवा एसी की लंबाई क्या है? जीवा एसी की लंबाई यानी इसकी लंबाई हमको निकालना है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर दोनों व्यास है और दोनों व्यास है तो जो ए बी की लंबाई होगी सी डी की लंबाई होगी। ठीक है, तो अगर हम इसको मान ले ए बी बट्टा 2 होगा, क्योंकि ये केंद्र है तो पूरा ए बी है तो ये ए बट्टा 2 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये जो सी डी बट्टा 2 है तो सी डी और ए बी दोनों बराबर है तो इसको भी ए बी बट्टा 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो 90 डिग्री है समकोण त्रिभुज बना, इसमें कर्ण हमको निकालना है। अगर हम ए सी निकालते हैं यहाँ से ए सी, तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दोनों को जोड़ लेंगे, यानी ए बी बट्टा 2 का होल स्क्वायर प्लस ए बी बट्टा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2ab स्क्वायर बट्टा 4 रूट अंडर में। ठीक है, अब इससे ये तो कर जाएगा 2 बार में, ऊपर ए बी बाहर निकल जाएगा, नीचे में √2 होगा, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा 1/√2 AB। तो आपका डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कहते हैं दोस्तों, यदि एक पुरुष या 2 महिलाएं या 3 लड़का, एक पुरुष 2 महिला 3 लड़का किसी कार्य को 44 दिन में करता है, एक पुरुष करता है 44 दिन में, 2 महिला करती है 44 दिन में और 3 लड़का भी करता है कितना दिन में 44 दिन में। तो एक पुरुष 44 दिन में, अगर 2 महिला 44 दिन में करती है तो एक महिला कितने दिन में करेगी 88 दिन में करेगी, 2 44 दिन में तो अकेला 88 दिन में, और 3 44 दिन में तो अकेला कितना दिन में 132 दिन में, क्योंकि इसमें 3 से गुना हो जाएगा, अकेला करेगी 3 गुना समय लग जाएगा। अब कह रहा है कि तीनों मिल करके कितना दिन में करेगी, एक पुरुष एक महिला एक लड़का मिलकर, एक पुरुष करता है 44 दिन में, एक महिला 88 दिन में और एक लड़का 132 दिन में। तो यानी तीनों का मिला करके एक दिन का काम निकाल लेंगे, 1/44 प्लस 1/88 प्लस 1/132। ठीक है, अब तीनों का एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 264, ये हो जाएगा 6 बार में
प्लस ये 3 बार में प्लस ये 2 बार में, 6 3 9 2 11/264। अब ये कट जाएगा दोस्तों कितना बार में, 1 बट्टा ये कट जाएगा कितना बार में, 11 दूनी 22 11 चौक 44 24। एक दिन में 1/24 काम करता है तीनों मिला करके एक दिन में, तो पूरा काम करेगा कितना दिन में, 24 दिन में। यानी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ है तो क्वेश्चन में समझने में तो जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों आपको मैं लास्ट टाइम यही कहना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों मेरा नाम है नीरज सिंह और मैं स्टेशन मास्टर हूं अभी वेस्टर्न रेलवे में, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट का सॉल्यूशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।